सभी का मेरे इस नए YouTube चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है नेहा मिश्रा। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सेट। देखिए, सेट एक ऐसा टॉपिक है मैथमेटिक्स का जो कि 9th से ही स्टार्ट हो जाता है और अब काफी बोर्ड एग्जाम भी हो गया है। हाई स्कूल वाले बच्चे भी बोर्ड अच्छे नंबर से पास हुए होंगे, आई होप सो। तो अब आपका डिसीजन लेने का टाइम है कि आपको मैथ लेना है कि कॉमर्स लेना है कि आर्ट लेना है। तो बच्चों, अगर आप मैथ ले रहे हो 11th की, तो सबसे पहला चैप्टर सेट आता है। सेट पहला चैप्टर इसलिए रखा गया क्योंकि सेट एक बेसिक है मैथ का। अगर आपने इसको अच्छे से कवर कर लिया तो इसके बाद रिलेशन, फंक्शन और आगे के जितने चैप्टर्स हैं लाइक डिफरेंशिएशन, लिमिट, कंटिन्यूटी, इन सब में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सेट होता क्या है। देखिए, सेट की डेफिनेशन क्या है बच्चों? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो पहले तो हम जान लेते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता क्या है। ठीक है बच्चों, देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और वेल डिफाइंड दो चीजें इसमें लिखी गई हैं। तो पहले हम जानते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। देखिए, अगर इस रूम में मैं हूं, मैंने आपसे कहा कि इस रूम में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स मतलब जितने भी सामान हैं यहाँ पे, आप उसकी एक लिस्ट बना दो। ठीक है, तो आपने उसकी एक लिस्टिंग कर दी। ठीक, तो आप इसमें आपने कोई चीज डिफाइन नहीं की है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स है सबको आपने उसमें लिख दिया है। जैसे एसी, कूलर, पंखा, चेयर, टेबल, सारी चीजें आपने उसमें लिख दी हैं। ठीक, तो आपने उसको डिफाइन नहीं किया, उसमें सारे एलिमेंट्स, इस रूम के जितने भी सामान है सबको आपने एक लिस्टिंग कर दी। ठीक है, अब हम आपसे कहते हैं कि वेल डिफाइंड चीजें क्या हो गई। अगर मैंने आपसे कहा कि इस रूम में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उसका आपको एक सेट बनाना है, तो आप उसमें क्या क्या लिखोगे? उसमें आप लिखोगे एसी, कूलर, पंखा, जो भी आपको इस रूम में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उसका आप सेट बना दोगे। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि जो पहला जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स था, क्या वो सेट था? नहीं, वो सेट नहीं था क्योंकि आपने उसको डिफाइन नहीं किया था। लेकिन जब दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि इस रूम में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, तो वो आपका एक सेट है। सेट मतलब जिसको आप डिफाइन किए हुए हो। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल अगर मैं आपसे लेती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने आपसे कहा कि इंग्लिश के वॉवेल्स का आपको सेट बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? सेट। तो आप क्या लिखोगे? ए, ई, आई, ओ, यू। ये सेट बच्चों सब लोगों के लिए एक ही रहेगा। अगर मैंने इसका, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ए, ई, आई, ओ, यू ही वॉवेल्स है इंग्लिश अल्फाबेट के। अगर मैंने भी लिखा तो मैं भी ये लिखूंगी, कोई दूसरा बच्चा या कोई तीसरा मेंबर भी लिखेगा तो उसको भी यही मालूम है कि ए, ई, आई, ओ, यू 5 एलिमेंट्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के जो कि वॉवेल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको दिया कि आपको 5 नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। देखिए, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि नेचुरल नंबर्स होता क्या है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि 5 नेचुरल नंबर्स लेना है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है बच्चों, आपको मैं बता दूं कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4, मतलब आपके रियल लाइफ में जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं वो आपका नेचुरल नंबर्स होता है। ठीक है बच्चों, तो आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आपने 1 to 5 मैंने आपसे कहा कि आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपका क्या है बच्चों? सेट है, क्योंकि आपको मालूम है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है बच्चों, अगर मैंने आपको एक फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया कि आपको एक ऐसा सेट लिखना है जिसमें कि कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर लिखना है, गुड क्रिकेट प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम में आपको गुड प्लेयर लिखना है। अब बच्चों आप बताइए कि ये आपका सेट है कि सिर्फ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है? देखिए, ये आपका सेट नहीं है। देखिए क्यों नहीं है? ये आपका कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो है कि आपको मालूम है कि हाँ, इंडियन क्रिकेट प्लेयर में आप जितने आपको अच्छे लगे आपने उसका एक बना लिया, कलेक्शन बना लिया, लेकिन ये आपका सेट नहीं है। क्योंकि मेरे हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से विराट कोहली बहुत अच्छा है, आपके हिसाब से महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छे हैं, तो सबका पर्सपेक्टिव सबके लिए अलग अलग है। मतलब गुड को डिफाइन नहीं कर सकते हो आप, है ना। लेकिन अगर आपने लिख दिया कि गुड इंडियन क्रिकेट प्लेयर टीम आपने आपको लिखना है और जिसके इतने स्कोर जिसने बना लिए हो इतने ईयर तक, तो आप उसकी लिस्टिंग, तो वो आपका सेट होगा। लेकिन जिस चीज को आप डिफाइन नहीं कर सकते वो आपका सेट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब बच्चों हम जान लेते हैं
कि नंबर्स मतलब कुछ स्टैंडर्ड सेट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, जो आपको आगे भी बहुत काम आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला आपका आता है नेचुरल नंबर्स। क्या आता है बच्चों? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों? 1 से। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। देखिए, सेट में दो तरह की फॉर्म हो, दो तरह से ही हम सेट को डिस्क्राइब लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन होता है। सबसे पहला होता है रोस्टर फॉर्म। जो मैं अभी लिख रही हूँ वो रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि दो कर्ली ब्रेसेस बनाते हैं हम, और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको लिखते हैं और उनके बीच में कॉमा लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जब एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं, वो बहुत आगे तक जा रहे हो, जिन नंबर्स को आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो उसके आगे 3 डॉट लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया? नेचुरल नंबर्स। फिर इसके बाद बच्चों बारी आती है इंटीजर्स की। इंटीजर्स को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक चीज आपको बता दूं कि जब सेट की बात करते हैं और जब हम कोई सेट लिखते हैं, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे अल्फाबेट होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है, और जो एलिमेंट की लिस्टिंग होती है वो कॉमा और ब्रेसेस के अंदर लिखी जाती है, ठीक। तो ये आपका क्या है बच्चों? इंटीजर। इंटीजर्स में बच्चों आपको मालूम है जीरो बीच में होता है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और यहाँ पे सारे निगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है बच्चों। मतलब 0 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर्स, और 0 -1 -2 -3 ये सारे निगेटिव नंबर, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे बच्चों? 0 ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही निगेटिव इंटीजर है, तो इसको आप नहीं लिखेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, ठीक है। जब भी पॉजिटिव की बात करेंगे तो यहाँ प्लस लिखेंगे, अगर निगेटिव की बात करेंगे तो यहाँ माइनस लिखेंगे। अगर मैंने आपसे कहा निगेटिव पॉजिटिव नंबर्स लेना है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है बच्चों। ये आपका क्या बताया बच्चों मैंने? ये आपका नेचुरल नंबर है और ये आपका इंटीजर्स है। ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, और ये निगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आया कि नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स। अब हम बात करते हैं होल नंबर क्या होते हैं। बच्चों आप सबको मालूम होगा होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है बच्चों। 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? W से, ठीक। अब इसके बाद बारी आती है बच्चों रैशनल नंबर की। आप सबने 9th में पढ़ा होगा रैशनल नंबर क्या होता है। तो बच्चों देखिए, रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होता है बच्चों? जिसको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज कि P और Q आपके इंटीजर्स होने चाहिए। P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है बच्चों, ठीक। अब देखिए ये आपका हो गया रैशनल नंबर, ठीक। अब इसके बाद आता है इरैशनल नंबर। इरैशनल भी आपको मालूम है, हिंदी में उसको करनी बोलते हैं, इंग्लिश में उसको रूट बोलते हैं। जो रूट के फॉर्म में नंबर्स होते हैं उसको इरैशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारे नंबर्स आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रैशनल और इरैशनल, जितने भी नंबर्स आपने पढ़े हैं वो सारे नंबर्स का सेट जो होता है वो आपका रियल नंबर होता है, ठीक है। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर, ठीक है। क्या होता है बच्चों? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर, ठीक। देखिए ये बस आपका ये बेसिक चीज तैयार हो जाए, फिर इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, मैंने आपसे कहा कि इवन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स। इवन और ऑड की जब बात होगी, इवन नेचुरल नंबर्स, इवन इंटीजर्स, है ना, इवन होल नंबर्स। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों? इवन नेचुरल नंबर जो नंबर 2, नेचुरल 2 4 6, ठीक है ना, जो इवन नंबर होंगे 2n के फॉर्म में होंगे वो आपके इवन नेचुरल नंबर्स होंगे, जहां पे n आपका क्या होगा? n आपका नेचुरल नंबर, मतलब जो 2n के फॉर्म में होंगे। n नेचुरल नंबर, अगर आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2,
फिर जब नेचुरल नंबर 2 होगा तो यहाँ पे 4, तो ये आपका नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल आपको बच्चों, ऑड नेचुरल नंबर। तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, ये भी बहुत इजी है। देखिए ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 3 5 7, ठीक, जिसको आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 1 3 5 7, ये आपका क्या हो गया बच्चों, ऑड नेचुरल नंबर। तो अब इसको हम, जैसे इसको तो हमने 2n के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, इसको कैसे हम 2n के फॉर्म में रिप्रेजेंट, n के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए 2n-1, जहां पे n आपका नेचुरल नंबर। अब देखिए बच्चों पुट करिए, नेचुरल नंबर मैंने आपको क्या बताया था, नेचुरल नंबर आपके कहां से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर आपके स्टार्ट होते हैं 1 से। कहां से स्टार्ट होते हैं बच्चों, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, है ना। अगर मैंने यहाँ पे n की जगह 1 पुट किया तो 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना होगा, 1। यहाँ पे अगर मैंने 2 पुट किया, 2 2 जा 4 माइनस 1 कितना हुआ, 3। तो ये आप समझ गए कि जब हम इवन की बात करते हैं तो 2n के फॉर्म में, ऑड की बात करते हैं तो 2n माइनस 1 के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, अब आपको ये समझ में आ गया कि सारे स्टैंडर्ड कितने सेट्स होते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं बच्चों बिलोंग्स, एक वर्ड होता है बिलोंग का। देखें अगर आप जैसे क्लास 8 में कोई भी क्लास में हैं आप, ठीक, उसमें सपोज करिए कि 5 बच्चे हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, और अगर मैंने आपसे कहा कि देखो उस क्लास में 5 बच्चे हैं, ए बी सी डी ई, मैंने आपसे कहा कि देखो डी प्रेजेंट है कि नहीं, तो आप क्लास में जाओगे, आप देखोगे कि हाँ डी आया हुआ है ना, तो आप मुझे क्या बताओगे कि हाँ डी बच्चा आया हुआ है। इसको मैथमेटिक्स के फॉर्म में क्या लिखते हैं, बिलोंग। क्या वर्ड होता है बच्चों, उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक, बिलोंग। अगर वो बच्चा उस क्लास में प्रेजेंट होगा तो मतलब ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या है बच्चों, एक सेट है जिसमें कि एलिमेंट कह सकते हैं या 5 स्टूडेंट्स, कुछ भी आप कह सकते हो, ए बी सी डी ई। ठीक है, मैंने सपोज किया कि 5 स्टूडेंट्स हैं, ए बी सी डी ई, और मैंने आपसे कहा कि जाओ देख के आओ कि ए जो बच्चा है वो क्लास ए में प्रेजेंट है कि नहीं, है ना। तो आपने देखा, आपने कहा हाँ स्मॉल ए जो बच्चा है वो प्रेजेंट है, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, इससे, बिलोंग। इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग, या बोल सकते हैं ए इज मेंबर ऑफ सेट ए, है ना, स्मॉल ए इज द मेंबर ऑफ सेट ए। ठीक, अगर मैंने आपसे कहा कि एफ जो एक स्टूडेंट है वो सेट ए में है कि नहीं, तो आप जाओगे देखोगे नहीं, वो सेट नहीं, वो बच्चा उस क्लास में नहीं प्रेजेंट है, तो आप क्या कहोगे कि नॉट बिलोंग टू ए, मतलब एफ इज नॉट बिलोंग टू ए। जो एफ एलिमेंट है या जो एफ मेंबर है वो सेट ए में नहीं है। तो आप दो चीजें समझ गए ना, बिलोंग्स और नॉट बिलोंग। ठीक है, चलिए ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि हम सेट को कितने तरीके से लिखते हैं। दो तरीके होते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, उसको हम रूलर फॉर्म भी बोलते हैं। देखिए, और आपको जो क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, रोस्टर से रूलर, रूलर से रोस्टर, दोनों ही तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्या होता है बच्चों, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मैंने आपको अभी बता ही दिया है। रोस्टर फॉर्म में कोई भी सेट होता है उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं। मैंने सपोज किया कोई एक सेट बी है, और जो एलिमेंट्स होते हैं, पहले तो एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, और सारे एलिमेंट्स, मैंने सपोज किया कि जो सेट बी है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, लाइक ए बी सी। ठीक, तो तीनों एलिमेंट को लिखते हैं, फिर इसके बाद कॉमा लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, कॉमा लगाना और ब्रेसेस लगाना मत भूलना। ठीक, अगर आपको दिया जाए कोई सेट जिसमें आप ब्रेसेस लगाना भूल जाओगे, कॉमा लगाना भूल जाओगे, नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक, दूसरी फॉर्म क्या है बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या फॉर्म है बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म। ये भी बहुत आसान है। इसमें बच्चे थोड़ा सा डरते हैं कि ये क्या है, इसको ऐसे क्यों लिखते हैं, तो ये बहुत ही आसान मैं आपको बता देती हूँ। देखिए बच्चों, अगर रोस्टर फॉर्म में मैंने आपसे कहा कि आपको होल नंबर लिखना है या आपको इवन नेचुरल नंबर लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे। आपको मालूम है कि मैंने आपसे अगर कहा कि आपको इवन नेचुरल नंबर लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे बच्चों, लाइक ए इज इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8, आपने ऐसे लिख दिया है ना, क्योंकि इवन नंबर 2 से स्टार्ट होता है ना, और ऊपर से ये आपका नेचुरल नंबर की बात की गई है, तो वो जीरो नहीं होगा, सिर्फ 2 से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव नंबर। ठीक, 2 4 6 8, ये आपका क्या हो गया बच्चों, इवन नेचुरल नंबर।
नंबर। तो ये फॉर्म तो आपने मतलब आपको मालूम है, तो आपने उसकी लिस्टिंग कर दी। लेकिन अगर यही हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो हम पहले कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जान लीजिए, सेट बिल्डर फॉर्म में कोई सेट ए है, सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, एक्स, मतलब सब एलिमेंट्स को हम क्या मान लेते हैं, एज अ एक्स, ठीक। फिर इसके बाद दो डॉट लगाते हैं, क्या लगाते हैं बच्चों, दो डॉट लगाएंगे, या तो फिर एक लाइन, इसको क्या बोलते हैं, लाइन या डॉट को क्या बोलते हैं बच्चों, हम सच दैट, मतलब इसको हमने पूरा एक्स माना है। अब इसके बाद हम एक्स की प्रॉपर्टी लिखते हैं कि एक्स है क्या हमारा, है ना। देखिए मैथ में हमेशा कोशिश की जाती है कि जो भी लेंथी चीजें उसको शॉर्ट में करने की, तो सेट बिल्डर फॉर्म ऐसा ही है। जब थोड़े बहुत एलिमेंट हो उसके लिए रोस्टर फॉर्म इजी है, लेकिन जब एलिमेंट बहुत ज्यादा रहते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म ऐसा है कि थोड़ी प्रॉपर्टी आपने लिख दी और सबको एक्स मान लिया, तो वो एक छोटा फॉर्म हो जाता है, इसलिए सेट बिल्डर फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, इस सबको आपने एक्स कर लिया, फिर इसके बाद दो डॉट या दो एक लाइन बनाते हैं, इसको बोलते हैं सच दैट। फिर इसके बाद जो एक्स है उसकी हम प्रॉपर्टी लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल जान लेते हैं कि इवन नेचुरल नंबर आपको मालूम है रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, चलिए इसको सीखते हैं। देखिए रोस्टर फॉर्म में बच्चों कैसे था, 2 4 6 8, है ना। अब सेट बिल्डर फॉर्म की बात आई, सेट बिल्डर फॉर्म में सेट हमने लिखा, इन सबको बच्चों हमने क्या मान लिया, इन सबको हमने मान लिया एक्स, ठीक। फिर सच दैट, अब देखिए नंबर्स बच्चों कहां से स्टार्ट है, 2 4 6 8 ऐसे करके स्टार्ट है, हाँ। तो आपने क्या लिखा बच्चों, x इज इक्वल टू 2n, है ना, x इज इक्वल टू 2n। अब बच्चों यहाँ पे अगर हम n 0 लिखेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। यहाँ पे देखिए 0 प्रेजेंट है, नहीं, इवन नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, तो आपको यहाँ पे n ऐसे नंबर्स लिखने होंगे जो कि आपको 2 4 6 8 दे, है ना। 2 क्या होता है, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, है ना। आप देख रहे हो दो तो 2 तो लिखा हुआ है, बाकी जो 1 2 3 4 है, ये आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए, कौन से नंबर्स होने चाहिए। आपको मैंने बताया है कि जो इवन जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, या तो आप वो लिख सकते हो या तो आप पॉजिटिव इंटीजर्स लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, n बिलोंग्स टू n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स भी लिख सकते हो, या तो फिर आप लिख सकते हो n बिलोंग्स टू n बिलोंग्स टू आप क्या नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स भी लिख सकते हो, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया बच्चों कि सबसे पहले क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम x मान लेते हैं, फिर इसके बाद दो डॉट लगाते हैं, फिर हम इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2n, ये 2n के फॉर्म में है, जहां पे n आपका पॉजिटिव इंटीजर्स होगा या तो फिर नेचुरल नंबर्स होगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब और एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा कि आपको लिखना है x की ऐसी वैल्यूज जो कि -1 से, आपको x के रियल नंबर्स लिखने हैं जो कि -1 से बड़े हो और +1 से छोटे हो। देखिए अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इसमें हम एलिमेंट्स लिख ही नहीं पाएंगे बहुत सारे, क्योंकि दिया गया है x जो है आपका -1 से बड़ा है और +1 से छोटा है। दूसरी चीज आपसे बोली गई है कि जो नंबर्स हैं वो आपके रियल नंबर्स हैं, बिलोंग्स, मैंने आपको बता दिया कि मतलब जो x है वो रियल नंबर में बिलोंग करता है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में अगर बात करेंगे तो रोस्टर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे बच्चों, रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे कि x इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स विच ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे नंबर्स हैं, रियल नंबर्स, अगर मैं आपसे पूछूं -1 और 1 के बीच में कितने रियल नंबर होंगे, तो ये इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, ठीक। अब अगर हम यही सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों, पहले तो हम जो भी है, आपको जो भी कंटेंट दिया है उसको आप उसको x मान लो, फिर डॉट बनाओ, आपको दिया गया है x -1 से बड़ा होना चाहिए और +1 से छोटा होना चाहिए। दूसरी चीज दी है x रियल नंबर है, तो आप यही सीधे लिख सकते हो, x जो है -1 से बड़ा हो, +1 से छोटा हो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक।
तो आपको समझ में आ गया कि रोस्टर और सेट बिल्डर को कैसे यूज करना है। अगर आपको रोस्टर फॉर्म दिया तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारी चीजें। सेट की एक प्रॉपर्टी और है कि सेट, अगर मैंने आपसे कहा यहाँ पे 1 2 2 3 5 लिखा है, ठीक है, और फिर एक सेट और है बी सेट, ठीक है, वो आपका है 1 2 3 5। मैंने आपसे कहा कि ये दोनों सेम है कि अलग अलग है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर कोई नंबर्स का रिपीटेशन हो रहा है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप एक बार ही लिखते हो। तो ये दोनों सेट आपके इक्वल हैं। क्या है बच्चों? इक्वल है। दूसरी चीज, आप सेट में कोई भी ऑर्डर चेंज कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे 2 2 लिखा है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं 1 लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं 2 लिख सकती हूँ, यहाँ से 5 हटा के मैं 5 इधर लिख सकती हूँ। मतलब सेट जो है वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, ये अनऑर्डर्ड के फॉर्म में होता है। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, अगर कोई त्रुटि लगी हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू।